हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आज हम फिर से हाजिर हैं अपने प्रोनाउंस की सीरीज का अगला वीडियो लेकर। उम्मीद है आप सबने अपना पहला वीडियो देखा था और प्रोनाउंस की बेसिक जानकारी वहाँ से आपको मिली होगी। प्रोनाउन की डेफिनेशन, उसके टाइप्स, ये आपने वहाँ से पढ़े होंगे। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं अपना नेक्स्ट पार्ट, जिसमें हम प्रोनाउंस के प्रत्येक टाइप को डीपली स्टडी करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज हम बात करेंगे अपने वीडियो में टाइप्स ऑफ प्रोनाउन के। प्रोनाउंस देखिए, हमने देखे थे पिछले वीडियो में 9 टाइप्स हमने प्रोनाउंस के यहाँ पे देखे हैं। बहुत सारे आपने अदर लैंग्वेज में, हिंदी संस्कृत में अगर आपने प्रोनाउन सर्वनाम पढ़े हैं तो 6 टाइप वहाँ पर आपको बताए गए हैं। इंग्लिश में भी 6 टाइप की बहुत जगह बताया जाता है, लेकिन हम इसको थोड़ा सा डीपली लेके चल रहे हैं ताकि आप अगर कंपटीशन वगैरह की तैयारी भी करें तो आपको वहाँ ये चीज़ आसानी से समझ में आ जाए कि प्रोनाउंस कितने होते हैं, कौन कौन से होते हैं और किस तरह से उनको यूज किया जाता है। 6 टाइप में बेसिकली क्या होता है कि 2-3 प्रोनाउंस को एक जगह मर्ज कर दिया जाता है। हम उनको सेपरेट पढ़ेंगे। इस तरह से हमारे टोटल 9 टाइप्स हम यहाँ पर स्टडी करेंगे। तो टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस में चले हम शुरुआत करते हैं हमारे पहले प्रोनाउन की, जो है हमारा पर्सनल प्रोनाउन, यानी कि पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम, जैसा कि हमें नाम से ही पता लग रहा है, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं पर्सन की। हम बात करेंगे इसमें पर्सन की, किसी एक व्यक्ति के बारे में हम यहाँ बात कर रहे हैं। व्यक्ति का नाम अगर कहीं काम में आ रहा है तो व्यक्ति के नाम की जगह हम जो प्रोनाउन काम में लेंगे वो पर्सनल प्रोनाउन कहलाएगा। अभी आप इसको कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। जैसे मैं आपको लिखूं एक एग्जाम्पल यहाँ पे, जैसे मैं लिख देता हूँ राम रीड्स राम्स बुक। देखिए एक सेंटेंस है राम रीड्स राम्स बुक। इस सेंटेंस में अगर हम देखें तो यहाँ पर सब्जेक्ट राम है, ये पर्सन है एक, और इसी को आगे हमने रिपीट कर दिया। ये हमने हमारे पहले वीडियो में देखा था कि प्रोनाउन का यूज हम बेसिकली इसीलिए करते हैं ताकि हमारा जो सेंटेंस है वो पढ़ने में, दिखने में अच्छा लगे, मीनिंगफुल लगे। तो यहाँ पर देखिए राम शब्द 2 बार आ रहा है, ये इसकी वजह से थोड़ा सा अजीब सा ये सेंटेंस हमारा बन रहा है। तो ये जो राम है इसको हटाकर हम इसकी जगह पर प्रोनाउन को काम में लेंगे ताकि ये फ्लुएंटली ये पढ़ा जा सके। तो हम क्या करेंगे, इसको हम बना देंगे राम रीड्स हिज बुक। अब यहाँ देखिए राम की जगह हमने वर्ड काम में ले लिया हिज। तो ये हिज क्या वर्ड है, ये है प्रोनाउन। अभी इस हिज को हमने पर्सन की जगह काम में लिया है। राम एक पर्सन है, पर्सन की जगह इसको काम में लिया है, इसलिए ये हिज कौन सा प्रोनाउन हो रहा है, यहाँ पे पर्सनल प्रोनाउन हो रहा है। हिज यहाँ पर पर्सनल प्रोनाउन हो रहा है। तो इसी तरीके से हम पर्सनल प्रोनाउंस को काम में लेते हैं। पर्सनल प्रोनाउन में कुछ ऐसे ही वर्ड हमारे काम में आते हैं। मैं कुछ और एग्जाम्पल आपको यहाँ बता देता हूँ। एक दो एग्जाम्पल और देख लेते हैं जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि पर्सनल प्रोनाउन हम कैसे काम में लेंगे। तो देखिए अगला एग्जाम्पल है हमारा, यू शुड लर्न योर लेसन। यहाँ पे देखिए ये जो योर हमने लिखा है, ये योर भी पर्सनल प्रोनाउन का ही एग्जाम्पल है। सेकेंड है हमारा, थर्ड है हमारा एग्जाम्पल, दे आर योर ब्रदर। तो यहाँ पर भी देखिए
यहाँ पे भी ये जो योर है ये एक पर्सनल प्रोनाउन का ही एग्जाम्पल है। तो हम इनमें आराम से देख सकते हैं इन वाक्यों में कि ही, यू, दे, ये जो तीनों वर्ड हैं ही, यू एंड दे, ये तीनों हमने किसी ना किसी पर्सन के नाम के जगह काम में लिया है, इसलिए ये कौन से प्रोनाउन हो गए? पर्सनल प्रोनाउन इनको हमें कहेंगे। ठीक है, तो सीधी सी बात यह है पर्सनल प्रोनाउन की कि जो प्रोनाउन किसी भी पर्सन के यानी कि व्यक्ति के नाम की जगह काम में आए वो पर्सनल प्रोनाउन होता है। इतना क्लियर है? ठीक है, हम इसको आगे बढ़ाते हैं। अगली जो बात है यहाँ पर आपको समझने की, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पर्सनल प्रोनाउन, कि पर्सनल प्रोनाउन जो है वो भी 3 प्रकार का होता है। 3 प्रकार का होता है। देखिए, मैंने आपको शुरू में कहा है कि हम बहुत डीपली पढ़ने वाले हैं, तो पर्सनल प्रोनाउन को भी हम डिवाइड करेंगे यहाँ, और उसको 3 पार्ट में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। कौन कौन से होते हैं वो, तो चलिए आगे देखते हैं हम। पहला है हमारा फर्स्ट पर्सन, हिंदी में कहें तो इसको उत्तम पुरुष कहा जाता है। दूसरा हमारा सेकंड पर्सन, जिसको हिंदी में मध्यम पुरुष कहा जाता है। और तीसरा है हमारा थर्ड पर्सन, जिसको अन्य पुरुष कहा जाता है। तो फर्स्ट पर्सन कौन सा होगा? जो प्रोनाउन बोलने वाले व्यक्ति के लिए काम आए। ऐसा प्रोनाउन जो हम बोलने वाले व्यक्ति के काम में लेंगे वो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन आएगा। फर्स्ट पर्सन में बोलने वाला कौन होता है? जो बात को कह रहा है। एग्जाम्पल के लिए आई एंड वी, जैसे मैं और हम, ये बोलने वाले के काम में आते हैं, इसलिए ये दोनों फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन कहलाएंगे, आई एंड वी। ठीक है, सेकंड पर्सन की बात करें तो अगर फर्स्ट पर्सन बोलने वाला है तो सेकंड पर्सन कौन होगा? सुनने वाला। सुनने वाले व्यक्ति के लिए सेकंड पर्सन को हम काम में लेंगे, सुनने वाले व्यक्ति के लिए। अब सुनने वाले व्यक्ति में कौन कौन से आते हैं? सुनने वाले व्यक्ति में जो हमारे सामने खड़ा है वो हमारा सुनने वाला व्यक्ति है। मैं बोलने वाला हूं तो मैं फर्स्ट पर्सन हो गया। आप सुन रहे हैं मेरी बात को तो आप सेकंड पर्सन, यू, ये हमारा सेकंड पर्सन प्रोनाउन हो जाए। अब चलते हैं हम थर्ड पर्सन की तरफ। थर्ड पर्सन प्रोनाउन कौन सा होगा? ये बोलने वाला फर्स्ट पर्सन, ये सुनने वाला सेकंड पर्सन, ये दोनों मिलकर जिसकी बात कर रहे हैं, फर्स्ट पर्सन एंड सेकंड पर्सन जिसके बारे में बोल रहे हैं वो तीसरा आदमी, जिसके बारे में ये दोनों बात कर रहे हैं वो थर्ड पर्सन होगा, वो तीसरा आदमी थर्ड पर्सन कहलाएगा। और इसके लिए हम इंग्लिश में कौन कौन से वर्ड काम में ले सकते हैं? ही, सी, इट, और प्लूरल में बात करें तो दे। ये हम 4 एक तरह से सब्जेक्ट मान लीजिए इनको या ऑब्जेक्ट मान लीजिए, ये 4 पर्सन हैं जो थर्ड पर्सन में हम काम में लेते हैं। तो उम्मीद आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। सुनने वाला इंग्लिश में फर्स्ट पर्सन, बोलने वाला फर्स्ट पर्सन कहलाता है, सुनने वाला सेकंड पर्सन, और जिस तीसरे व्यक्ति की वो बात कर रहे हैं वो थर्ड पर्सन कहलाता है। फर्स्ट पर्सन के लिए आई और वी यूज करते हैं, सेकंड पर्सन के लिए यू काम में आता है, और थर्ड पर्सन के लिए इंग्लिश में हम ही, सी, इट और दे का यूज करते हैं। इतनी बात सभी को समझ में आ गई होगी। तो चलिए अब हम इसको आगे बढ़ाते हैं। आप सभी इन सब को नोट करते जाइए, नोट करेंगे तो आगे भी आपको याद रहेगा। हालांकि अपने वीडियो यूट्यूब पर आपको जब चाहे तब देखने को मिल जाएंगे,
लेकिन अगर नोट कर लेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। अब हम कुछ यहाँ पर आपको टेबल्स बता रहे हैं। ये टेबल्स हैं फॉर्म्स ऑफ पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन में जो वर्ड्स हम काम में लेते हैं, जो कारक हम काम में लेंगे, उनकी फॉर्म्स क्या क्या है, किस रूप में वो काम आएंगे, कितनी तरीके से काम आएंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन की। कॉमन जेंडर में हम बात करेंगे। तीनों जेंडर जो भी हैं, तीनों जेंडर के यहाँ पर वर्ड हम काम में ले रहे हैं। तो एक ऐसी टेबल आप बना लीजिए। सबसे पहले उसमें केस बनाइए, कारक हम लिखेंगे, फिर उसका नंबर सिंगुलर है या प्लूरल है जो हम यहाँ पर डालेंगे। सबसे पहले कारक में हम नॉमिनेटिव लेंगे, यानी कि कर्ता कारक। कर्ता कारक में सिंगुलर में हम आई को यूज करते हैं। देखिए ये जो वर्ड मैं आपको बता रहा हूँ, ये वर्ड है, ये वर्ड जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये वर्ड प्रोनाउंस, पर्सनल प्रोनाउंस के ही एग्जाम्पल हैं। तो हम इनको अलग अलग फॉर्म्स में पढ़ रहे हैं। आप ये टेबल याद कर लीजिए, आपको फ्यूचर में ये टेबल बहुत काम आने वाली है। तो जैसे कर्ता कारक है, नॉमिनेटिव सब्जेक्टिव जो हम बोलते हैं जिसको, उसमें सिंगुलर में पर्सनल प्रोनाउन फर्स्ट पर्सन आई होता है, और उसी का अगर प्लूरल हम बनाते हैं तो आई का वी काम में लेते हैं। वैसे अगर हम संबंध कारक पजेसिव की बात करें तो सिंगुलर सब्जेक्ट में आई का माई या माइन बदल जाता है। देखिए यहाँ पर चेंज हो रहा है। ये चेंज भी आपको इस टेबल से आराम से समझ में आ जाएगा कि आई को हमें माई या माइन में चेंज करना है, वी को आवर या आवर्स में चेंज करना है। तो ये टेबल आपके लिए बहुत ही, इस टेबल को आप ध्यान से देख लीजिए और नोट कर लीजिए। टेबल आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। थर्ड हम केस इसमें लें ऑब्जेक्टिव, कर्म कारक अगर हम इसमें लेते हैं तो कर्म कारक में देखिए आई को अगर हम चेंज करेंगे कर्म में तो आई का हो जाएगा मी, और प्लूरल में वी का हो जाएगा अस। देखिए यहाँ आपको दो चीज़ें क्लियर हो रही हैं। एक तो आपको एग्जाम्पल क्लियर हो रहे हैं फर्स्ट पर्सन के, दूसरा केस कारक में वो कैसे चेंज होते हैं। आई का पॉजेसिव में माई या माइन हो जाता है, ऑब्जेक्टिव में आई का मी हो जाता है। वैसे ही वी का, आई का प्लूरल वी होता है, वी का पॉजेसिव आवर या आवर्स हो जाता है, और ऑब्जेक्टिव वी का अस हो जाता है। ये आपको वॉइसेज में भी काम में आएगी ये टेबल। तो आप इसको ध्यान से देख लीजिए और नोट कर लीजिए। नेक्स्ट हम चलते हैं सेकंड पर्सन की तरफ। हमारा जो सेकंड पर्सन है, यहाँ पर सेकंड पर्सन भी हम कॉमन जेंडर के रूप में काम में ले रहे हैं। कॉमन जेंडर में हम ले रहे हैं यहाँ पे वही तीनों हमारे केस हैं, और सिंगुलर और प्लूरल वही हैं। तो सेकंड पर्सन में हमने पढ़ा था कि सेकंड पर्सन में वर्ड काम में आता है यू। तो यू के लिए अगर हम नॉमिनेटिव सिंगुलर में बात करें तो यू ही आएगा। यू देखिए हमेशा परमानेंटली प्लूरल रहता है, मतलब ये सिंगुलर में भी वही रूप में काम आता है और प्लूरल में भी वही रूप में काम में आता है। तो प्लूरल में यू का यू ही रहेगा। अगर यू का हम पजेसिव बनाते हैं, संबंधवाचक बनाते हैं, तो यू का योवर या योवर्स हो जाता है, ठीक है, सिंगुलर में। और अगर इसी यू को हम ऑब्जेक्टिव बनाते हैं सिंगुलर में तो यू का यू ही रहता है। वैसे इधर प्लूरल में देखें तो यू का अगर पजेसिव बनाएंगे प्लूरल में तो योवर या योवर्स हो जाएगा, और यू को अगर हम ऑब्जेक्टिव बनाएं तो यू का यू ही रहेगा। तो देखिए सेकंड पर्सन में ज़्यादा आपको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, चीज़ें सिंपल सी हैं यहाँ पर। सिंगुलर, क्योंकि सिंगुलर और प्लूरल दोनों में ही हम यू को काम में ले रहे हैं, तो पजेसिव भी दोनों में सेम ही बनेंगे, ऑब्जेक्टिव भी सेम ही बनेंगे। अब हम चलते हैं हमारे थर्ड पर्सन की तरफ। देखिए सबसे ज़्यादा चेंज जो होगा वो थर्ड पर्सन में ही होगा। थर्ड पर्सन में हमने देखा था कि यहाँ पर ही, सी, इट, दे एक्सेट्रा हम यहाँ पर काम में लेते हैं। तो थर्ड पर्सन में हम जेंडर्स को भी डिवाइड कर देते हैं, जैसे मस्कुलिन अलग हो जाएगा हमारा और फेमिनिन अलग हो जाएगा, न्यूटर अलग हो जाएगा, ठीक है, और इन सभी के प्लूरल अलग हो जाएंगे। तो सबसे पहले देखते हैं हम मस्कुलिन जेंडर का सिंगुलर नंबर में
तो नॉमिनेटिव में ही होता है, ही का पजेसिव बनाएंगे तो हिज हो जाएगा, और ही का ऑब्जेक्टिव बनाएंगे तो हिम हो जाए। ये चीज़ आपको क्लियर हो जानी चाहिए। इस टेबल को बहुत ध्यान से समझ के उतार लेना। अगर फेमिनिन में चलें तो हमारा नॉमिनेटिव सी होता है, कर्ता कारक। सी का पजेसिव संबंध बनाएंगे तो हर या हर्ष हो जाएगा, और उसी प्रकार से सी का अगर हम ऑब्जेक्टिव बनाते हैं तो हर हो जाए। ठीक है। न्यूट्रल में अगर हम चलें तो हमारा नॉमिनेटिव इट होता है। इट को अगर पजेसिव बनाएंगे तो इट्स हो जाएगा, और अगर इट का हम ऑब्जेक्टिव बनाएंगे तो इट ही रहेगा। इट आपको पता है ज़्यादातर जो हमारे जानवर हैं उनके लिए, केटल के लिए, इनके लिए काम में आता है। साथ में बहुत ही छोटे बच्चे के लिए भी हम इट को काम में लेते हैं। अब इन सब का प्लूरल क्या होगा? देखिए, प्लूरल ऑल जेंडर के लिए है, चाहे ही हो, चाहे सी हो, चाहे इट हो, तीनों का ही प्लूरल हमें क्या करना है? दे को करना है। वैसे ही पजेसिव में हिज, हर एंड इट्स, तीनों का ही प्लूरल में पजेसिव देयर या देयर्स होगा। ऑब्जेक्टिव की बात करें तो हिम, हर और इट, तीनों का ही प्लूरल ऑब्जेक्टिव में देम होगा। तो उम्मीद है आपको ये टेबल समझ में आई होगी, और ये सबसे इम्पोर्टेंट टेबल है, तो इसको बहुत ध्यान से नोट कीजिएगा और ध्यान से याद कर लीजिएगा। ये आज का हमारा टॉपिक है। अब हम इसको अगर ध्यान से एक बार और समझें तो आई, वी, यू, ही, सी, दे, इट आदि पर्सनल प्रोनाउन कर्ता के रूप में हैं। ये हमें ध्यान देना है कि ही, जो हमने तीनों पर्सन यहाँ पढ़े हैं, जिसमें हम फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन तीनों देख रहे हैं, तो आई, वी, यू, ही, सी, इट और दे, ये जो सारे हैं, ये सभी सब्जेक्टिव रूप में हमारे काम में आ रहे हैं। देखो, आई का प्रयोग जो होता है वो उस समय किया जाता है जब बोलने वाला एक ही व्यक्ति होता है। अगर बोलने वाले एक से ज़्यादा हैं या एक ही व्यक्ति सभी की तरफ से बोल रहा है तो वी का प्रयोग करेंगे। जिस व्यक्ति से बात की जा रही है उसके लिए यू का प्रयोग करेंगे। ये चीज़ मैंने आपको बता दी है। इसके साथ ही अगली जो ध्यान देने की बात है वो है कि जिस अन्य व्यक्ति के बारे में हम बात करते हैं उसके लिए ही या सी का प्रयोग किया जाता है। दे का प्रयोग उस समय करेंगे जब एक से अधिक व्यक्ति, पशु, जीवधारी हो। इट का प्रयोग निर्जीव वस्तुओं, पशुओं तथा छोटे बच्चों के लिए किया जाता है। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है कि मी, अस, यू, हिम, हर, देम और इट, इनका प्रयोग हम वर्ब के बाद कर्म के रूप में करते हैं। तो उम्मीद है आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। इसके बाद में हम नेक्स्ट हमारा पढ़ेंगे, हमारा जो अगला प्रोनाउन है उसको हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो उम्मीद है फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप सभी तैयार रहें। अपने नोटबुक, पेन, पेंसिल लेकर ध्यान से वीडियो को देखें, समझें। अगर आपको कोई समस्या आती है तो कमेंट में पूछ सकते हैं। वीडियो अपने सभी साथी स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें। अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही शानदार वीडियो होने वाले हैं इंग्लिश के लिए, तो आप इसको लगातार देखते रहें। बहुत बेसिक और बहुत ही सरल चीज़ें हम आपको बताएंगे। तो सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।